तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आंसर की आ गया। और रही बात कितने नंबर बढ़ेंगे, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पेपर 1 में 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके मल्टीपल क्वेश्चंस सही हैं। जिस फाइनली सीटेट ने अपना आंसर की जारी कर दिया है और आंसर की आप लोगों ने अभी तक मिला भी लिया होगा। बहुत सारे लोगों ने अभी कमेंट करके बताया कि सर मेरे 82 मार्क्स आ रहे हैं, किसी का 80 मार्क्स आ रहा है, किसी का 88 मार्क्स आ रहा है, तो कितने नंबर बढ़ने की पूरे चांस है। देखिए सीबीएसई ने विगत कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो सीबीएसई में जो सीटेट का जब रिजल्ट आया है तो 2 से 3 नंबर बढ़े हुए देखे गए हैं। लेकिन इस बार जो अभी आंसर की आपने अभी मिलाया होगा आपने, तो अपने आंसर की में आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने कुछ आंसर की ऐसे हैं जिसके ऑप्शन जेड करके दिए हैं। मतलब जेड यानी जेड क्या है भाई, जेड यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं वो सारे सही हैं। तो पेपर 2 में मैथ वाले पोर्शन में आपको देखने को मिला है कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका उन्होंने आंसर क्या दिया है, जेड दिया उन्होंने। यानी जेड का मतलब यह है कि इसमें जितने भी ऑप्शन आपने अटेम्प्ट किए हैं, मतलब अगर कोई ए ऑप्शन किया है, किसी ने बी किया है, किसी ने सी किया है, किसी ने डी किया है, तो वो तीनों सही माना जाएगा या चारों सही माना जाएगा, यानी उस पर मल्टीपल सबको नंबर मिलेगा। वहीं पर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में सीबीएसई ने 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर मल्टीपल आंसर उन्होंने दिए हैं। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि जो मतलब उस ऑप्शन को ट्रिक किए होंगे उसको वो नंबर मिलेगा। यानी मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर मतलब देखने को मिले हैं किसमें, पेपर 1 में। यानी पेपर 1 में 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके मल्टीपल क्वेश्चंस सही हैं। वहीं पर पेपर 2 में मैथ सेक्शन में 3 है, ठीक है ना। तो अब सीबीएसई अब देखिए क्या करेगा ना, ये जो क्वेश्चंस आपके ऐसे जो आए हैं उस पे वो चैलेंज करने के लिए आपसे बोलेगा। चैलेंज में क्या है, 1000 का आपका फीस देना है और आप उसको चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने के बाद नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 1000 आप सोच सकते हैं कि 1000 कोई पढ़ने वाला जो छात्र है या फिर जो सीटेट का एग्जाम दिया है, फॉर्म का भी फीस इतनी महंगी होती है और ऊपर से 1000 पे चैलेंज करने का, आप खुद सोच लीजिए। तो आइए यहाँ पे कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीजें मतलब हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आंसर की आ गया। और रही बात कितने नंबर बढ़ेंगे, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पेपर 1 में 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके मल्टीपल क्वेश्चन सही है, जिसमें आंसर की में आप देखने को मिल जाएगा। आंसर की में दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 क्वेश्चंस मल्टीपल सही है, यानी 4 नंबर बढ़ने के चांस है यहाँ पे। वहीं पर पेपर 2 मैथ वाले सेक्शन में, एसएसटी में ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जिसमें मल्टीपल सही हो या फिर जिसके सारे क्वेश्चन सही हो, ठीक है ना, एसएसटी में देखने को नहीं मिला है। लेकिन वहीं पर पेपर 2 में जो मैथ वाला पार्ट है, जो साइंस स्ट्रीम्स भरे होंगे, उनमें 3 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, 3 क्वेश्चंस के आंसर है जिसमें जेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है। जेड मींस यानी जितने भी ऑप्शन है, यानी 1 2 3 4 वो सब के सब सही है, यानी जिसने भी ट्रिक किया होगा सबको नंबर मिलेगा। तो पेपर 2 में 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके सारे क्वेश्चंस क्या है, सही है, तो आप 3 नंबर इसमें है। जैसा कि पेपर 1 में 4 है तो कितने नंबर बढ़ेंगे, वैसे तो अब चैलेंज होगा, चैलेंज होने के बाद सीबीएसई डिसाइड करेगा। विगत कई वर्षों में देखा गया चैलेंज तो बहुत सारे क्वेश्चंस पे होते हैं, बट नंबर सीबीएसई कितना बढ़ाता है, कभी कभी तो एज इट इज वही दे देता है और कभी कभी 2 से 3 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे आंसर की चैलेंज करने का जो डेट है, आंसर की आज आपका 12 तारीख को जारी किया उन्होंने, ठीक है ना, 12/3/2026 को उन्होंने जारी किया है, ठीक है ना, करीब 6:30 बजे के आसपास उन्होंने जारी किया है। और डेट जो है चैलेंज करने का वह आपका 15 तक, यानी 15/3/2026, यानी 15 जनवरी तक, 15 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। यानी 15/12 से लेकर 15 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आप लोग देख लीजिएगा भाई, आप 1000 रुपये कोई कम नहीं होता है, क्योंकि फीस उन्होंने जो लगा रखी है वो 1000 की फीस है, तो 1000 कोई कम फीस नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन पे चैलेंज करना चाहिए, तो आप 1-2 लोग मिल करके, आपस में 2-3 लोग मिलकर ग्रुप बना करके आप चैलेंज करेंगे, जिससे आप लोगों के छोटे छोटे अमाउंट में आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसको मतलब चैलेंज नहीं करना है, तो चैलेंज ना करें आप लोग, क्योंकि सीबीएसई चैलेंज तो आप करेंगे, चैलेंज के बाद आपको दोबारा आंसर की तो देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि सीबीएसई चैलेंज के तुरंत कुछ दिन बाद क्या करता है, अपना रिजल्ट निकाल देता है। तो रिजल्ट देखने को कब मिलेगा, पासिंग मार्क्स देख लीजिए पहले। पासिंग मार्क्स क्या है ना, ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी से जो लोग होंगे उनको पास होने के लिए 82 नंबर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, 82 नंबर चाहिए होगा। और वहीं पर जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो जनरल कैटेगरी में आपको 90 मार्क्स चाहिए होगा, ठीक है।
लेकिन अगर कोई ओबीसी एससी एसटी से है और अगर उसका मार्क्स कर सकते हैं कि 80 या 80 आ रहा है, 81 आ रहा है, तो आप उम्मीद बना के रख सकते हैं कि हो सकता है कि आपके 1 से 2 नंबर बढ़ जाएंगे और पास हो जाएंगे आप। और वहीं पर अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर है तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 88, 89, 87 भी ले लीजिए, अगर इसके आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप पास होने का कर सकते हैं कि यहाँ पे 90% चांस है। क्यों? क्योंकि 1 से 2 मार्क्स बढ़ने के पूरे चांस होते हैं हर साल, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है। रिजल्ट की अगर हम बात करें ना, देखिए रिजल्ट जो है सीबीएसई क्या करती है ना, जैसे ही चैलेंज का डेट खत्म हो गया, यानी 15 आपका जो डेट है जैसे ही आपका फिनिश होगा, ठीक है ना, उसके 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी रिजल्ट आपका 25 मार्च के पहले, ठीक ना, 20 मार्च के पहले, ठीक ना, आपको देखने को मिल सकता है। यानी 25 मार्च के पहले आपको देखने को मिल सकता है, ठीक ना। वैसे यह एक अनुमानित कर सकते हैं कि तिथि है, मैं कोई इस पे दावा नहीं कर रहा हूं कि उसी दिन आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आंसर की को लेकर के बहुत सारे दावे किए गए थे, सबके दावे फेल हो गए थे, ठीक ना। और आंसर की ऐसे समय पे आया जिस समय पे किसी को उम्मीद भी नहीं था, शाम 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास इनका आंसर की इन्होंने जारी किया है, ठीक है ना। वहीं पर नेक्स्ट सीटेड एग्जाम की अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट सीटेड एग्जाम कब होगा इसकी कोई कह सकते हैं भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सीटेट 6 महीने पे अपना एग्जाम कराता है, नेक्स्ट कब कराएगा, ठीक ना, वो जब अपना ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है, जब उसने अपना कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जारी कर देगा, तो उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू करेगा नेक्स्ट एग्जाम का, और इसमें कम से कम 3-4 महीने का समय लगेगा, ठीक ना। तो 6 महीने बाद आपको अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर देखने को में भी मिल सकता है। यह एक अनुमानित मतलब कह सकते हैं मेरा अनुमान है, कोई एकदम एक्यूरेट मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है ना। बाकी आप लोगों ने आंसर की से अपना कह सकते हैं कि आपने मैच कर लिया होगा, अपना कितना स्कोर आपका आ रहा है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपने कितने स्कोर बनाए हैं, ठीक है ना। और अगर आप सीटेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बनाया गया है, खास करके इस चैनल पे आपको ईवीएस, एसएसटी, पैडोलॉजी से रिलेटेड आपके वीडियोस मिलते रहते हैं, एमसीक्यू नोट्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में लग जाना है। यूपी टेट का भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना, यूपी टेट की भी तैयारी में आपको लग जानी है। समय को बर्बाद न करते हुए एक बेहतर कर सकते तैयारी करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर आप ला रहे हैं, सीटेट की जो आंसर की है उससे मैच करने पे आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को बेस्ट विशेष बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग अच्छा नंबर कह सकते हैं कि ला रहे हैं, और जितना भी मतलब आपने सोचा था उतना आप बेहतर तरीके से आप जो हासिल कर रहे हैं उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।